ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, जब त्रिलोकीनाथ हमारा रक्षक है तो कौन क्या कर सकता है। इस विषय पर वडाला मुंबई की ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी दादी जी साकार बाबा के संग के अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब हमारे पर निष्ठा अर्थात योग का जादू है, मनुष्य का जादू क्या करेगा? हमारा जादू उस पर लगेगा। हमारा रक्षक त्रिलोकीनाथ है। मैंने पानी पी लिया, लेकिन उस जादू के पानी का हमारे पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हम वापस कराची आ गए। मेरी माँ ने अपनी दिनचर्या शुरू की, जैसे कि सुबह उठना, योग करना और मुरली पढ़ना। बाबा के पास जाने की सख्त मना थी, लेकिन बाबा मुरली विश्वरतन दादा के द्वारा भेज देते थे। विश्वरतन दादा सब्जी लेने आते थे तो बाबा सप्ताह में 3 बार मुरली और टोली उन द्वारा भेजते थे। यह परमात्मा चमत्कार ही था कि जब पिताजी घर से बाहर निकलते थे तो तुरंत बाद विश्वरतन दादा आते थे। मुरली और टोली देकर माँ को बाबा की बातें सुनाकर चले जाते थे। इस प्रकार बाबा ने घर में ही गुप्त पालना की। रुक्मणी दादी और ऑलराउंडर दादी लौकिक में मेरे बुआ की लड़कियां हैं। जब वे हमारे घर पर आती थी तो पिताजी बहुत हंगामा मचाते थे और बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि पिताजी समझते थे कि यही लड़कियां इनको कैसे भी करके बाबा के पास ले जाएंगी। इनके संग से छुड़ाने के लिए दोबारा फिर 6 मास के लिए हरिद्वार ले गए। वहाँ गंगाराम नाम के एक महात्मा जी रहते थे, जो सिंध के जोही गांव के महंत थे। उनके पास मुझे और माँ को ले गए। महात्मा जी ने बहुत परीक्षा ली, कई उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछे, लेकिन मेरी माँ की परख शक्ति बहुत अच्छी थी तो उनको बहुत सुंदर उत्तर दिए। महात्मा जी बहुत खुश हुए। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम्हारे पति के कहने पर मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा ली, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारा निश्चय, तुम्हारी ज्ञान योग की निष्ठा मुझसे बढ़कर है, और संन्यास के लिए मैंने गेरुए वस्त्र पहने हैं, फिर भी तुम्हारे जैसा त्याग वैराग मुझ में नहीं है। तुम्हारा ज्ञान और योग बहुत ऊंचे हैं। 6 मास के बाद मैं और माँ वापस घर आए। चित्चौर की याद से परमानंद की अनुभूति। सन 1947 में भारत विभाजन के बाद हम सब परिवार सहित कराची से मुंबई आ गए। लेकिन बाबा ने जो परम आनंद का अनुभव कराया था, उसके आगे तो सारे संसार के रस हमें फीके लगते थे। मैं और मेरी माँ उसी मस्ती में रहती थी। बाबा ने जो कराची में गीत लिखे थे वे याद आए। गीतों में इतना आनंद था जो संसार को सेकंड में भुला देते थे। बाहर मुक्ता छोड़, माला तोड़, किताब डाल पानी में। इस गीत के याद आते ही श्री कृष्ण की बात याद आई कि श्री कृष्ण की काठ की मुरली के पीछे गोपियाँ भागी, लेकिन भगवान ने ज्ञान की मुरली बजाई, उसके पीछे हम भागे। कराची में बाबा कहते थे, बच्चे, ज्ञान मुरली के अर्थ में टिकना है, शब्दों को नहीं देखना है। जितना अर्थ में टिकती जाएंगी, उतना स्वयं सहज समाधि में टिक जाएगी और दूसरों को भी अनुभव कराएगी। इसीलिए मैं बाबा की मुरली को बार बार पढ़ती थी और उसका आनंद लेती थी। बाबा ने कहा, तुम गुप्त गोपी हो। राखी का त्यौहार आया। मुझे संकल्प आया कि बाबा को राखी भेजूं। राखी के 2 दिन पहले एक साधारण राखी खरीद कर लाई और पोस्ट मास्टर से कहा कि यह पोस्ट कैसे भी राखी के दिन आबू पहुंचनी चाहिए। उसने कहा कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा कि जितने भी लगे, लेकिन पहुंचनी चाहिए। मैंने राखी भेजी और वह सही समय पर मधुबन पहुंच गई।
जो भी राखियाँ बाबा के लिए आई थी उनको छोटे हॉल अर्थात हिस्ट्री हॉल में सजा कर रखा था। उसमें मेरी भी राखी रखी हुई थी। मुझे किसी ने बाद में बताया कि बाबा हॉल में आए और सब राखी देखते हुए मेरी राखी को देखकर कहा कि यह कहाँ से आई है। पता पड़ने के बाद बाबा ने उस राखी को बड़े प्यार से उठाया और बोला, यह मेरी बांधेली बच्ची की राखी है। इसका जिक्र बाबा ने मुरली में किया था। मेरा मन खुशी से नाच उठा। जब बाबा मुंबई आए थे तो मैं घर से छिपकर बाबा से मिलने गई। उस समय क्लास चल रहा था। बाबा ने मुझे देखा और कहा, तुम गुप्त गोपी हो, तुमने राखी भेजी थी। बस यह सुनते ही मेरी आंखों से स्नेह का जल बहने लगा। वाह मेरे जानी जाननहार बाबा, जो मुझ बांधेली को भी आपने याद किया। कितनी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान मुझे याद करे। कुछ वर्ष के बाद पिताजी ने शरीर छोड़ा और मैं बंधन से मुक्त हो गई और बाबा की सेवा में तत्पर हो गई। बाबा का सिंधी में लिखा हुआ एक पुराना गीत याद आया जो वैराग्य दिलाता है। छड़ देह अभिमान, वठ योगिन सा ज्ञान, कर गंगा में स्नान, अर्थ ओम सा, अहम आत्मा सुट्ठो, कर परदेस फिट्टो, ओम देश मिठ्ठो, हल गुरु कुलसा। इसका हिंदी अर्थ है, देह अभिमान छोड़ो, गंगा में स्नान करो। ओम एक औषधि है, अगर इस औषधि का पान किया तो तुम देह अभिमान से मुक्त हो जाओगे। आत्मा श्रेष्ठ है, यह प्रकृति परदेश है, इससे उपराम हो जाओ। निज देश तुम्हारा शांति धाम है, ओम मंडली का नाम गुरुकुल है, इसके साथ रहो। बाबा छोटे बच्चों को अथाह स्नेह भी देते थे और सम्मान भी। ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी अपने अनुभव सुनाती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।